अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के सबसे न्यूट्रल जर्नलिस्ट कौन से हैं। वैसे तो एक सहाफ़ी का काम यही होता है कि वो सिर्फ न्यूज़ और रिव्यूज़ दे और किसी पार्टी का आलाकार ना बने, किसी पार्टी का सपोर्टर ना बने। लेकिन आजकल पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। आजकल हर जर्नलिस्ट अपनी मर्ज़ी की पार्टी को सपोर्ट करता नज़र आता है और ऐसे जर्नलिस्ट बहुत कम हैं जो सही मानों में न्यूट्रल हों। मैं कोशिश करता हूँ कि जो सबसे न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में, उनके बारे में आज आपको कुछ बताता हूँ। तो चलें ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें नाम आ जाता है मंसूर अली ख़ान का। ये बहुत काबिल और मेरे ख़्याल से सबसे न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं। मंसूर अली ख़ान के मैं व्लॉग सबसे ज़्यादा देखता हूँ और ये किसी पार्टी को नहीं बख्शते, क्या पीटीएम क्या पीटीआई, जो पार्टी भी गलत करे ये सबको उधेड़ डालते हैं। और एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए। तो ये मंसूर अली ख़ान साहब हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा न्यूट्रल सहाफ़ी इस वक्त लगते हैं। उसके बाद आगे जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो हैं वसीम बदामी साहब। तो वसीम बदामी साहब भी जो ARY से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि ARY को PTI का सपोर्टर ही समझा जाता है, लेकिन वसीम बदामी एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके प्रोग्राम्स मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक न्यूट्रल होते हैं और वो सिर्फ PTI की साइड नहीं लेते बल्कि न्यूट्रल बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से सब ख़बरें और रिव्यूज़ पहुंचाए जाएं। उसके बाद आपको बता देता हूं, एक सच टीवी जो है चैनल, जो न्यूज़ चैनल है, उसके तो मेरे ख़्याल से सारे ही जर्नलिस्ट न्यूट्रल हैं, लेकिन क्या करें, उन बेचारों को कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में यही ट्रेंड चल रहा है कि ऑडियंस सिर्फ अपनी फेवरेट पार्टी के सपोर्टर सहाफ़ियों को देखना ही पसंद करते हैं और न्यूट्रल लोगों को देखना कोई इतना पसंद नहीं करता। उसके बाद एक और सहाफ़ी हैं, उनका नाम है ज़ैद हामिद। तो ये भी मुझे काफ़ी हद तक एक न्यूट्रल सहाफ़ी लगे हैं जो किसी एक पार्टी की साइड नहीं लेते। उसके बाद कुछ फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक मैं स्पेशल बात करना चाहूँगा अरशद शरीफ साहब के बारे में। मरहूम है जो कुछ अर्सा पहले ही फौत हो गए हैं। तो अरशद शरीफ साहब शुरू में तो कुछ हद तक न्यूट्रल बनने की कोशिश करते थे। जब वो ARY पे बैठ के PTI की फॉरेन फंडिंग को एक्सपोज करते थे, उस वक्त वो काफ़ी हद तक न्यूट्रल थे, क्योंकि ARY जो है वो प्रो PTI चैनल है। उस पे बैठ के भी उन्होंने PTI की फॉरेन फंडिंग को एक्सपोज किया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फिर उन पे भी ARY की फॉरेन पॉलिसी डोमिनेट कर गई और जैसे ARY और बोल न्यूज़ की फॉरेन पॉलिसी है, उसके मुताबिक अरशद शरीफ साहब भी फिर सिर्फ PTI की साइड लेना शुरू हो गए और उनका हर जो प्रोग्राम होता था वो PTI के मुखालिफों के ख़िलाफ़ ही होता था। तो ये कुछ अरसे तो न्यूट्रल बने रहे, लेकिन फिर दोबारा ये PTI की सपोर्ट में बहुत हद तक आगे चले गए। चलें अब आपको बताता हूँ जो फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनमें एक तो मुझे जो लगता है वो सना बुच्चा साहिबा हैं। वो भी बहुत हद तक न्यूट्रल हैं और कभी PDM की पेशी लगाती हैं और कभी जो है PTI की पेशी लगाती हैं
اور دونوں کو برابر جو ہے وہ ان کی غلط پالیسیوں پر بلیم کرتی ہیں اور کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ اور ابھی جو اینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک جرنلسٹ ہے کرن ناز، تو یہ بھی بہت حد تک نیوٹرل صحافی ہیں، اور ان کے بھی پروگرام جو ہیں وہ صرف جو ملک کے حق میں بہتر ہو اسی کے حق میں ہوتے ہیں، یعنی جو بھی غلطی کرے یہ اس کو بلیم کرتی ہیں اور کسی ایک پارٹی کی سائڈ نہیں لیتی۔ تو اس وقت تو آپ کو اتنے جرنلسٹ میں نے بتا دیے جو میرے خیال سے نیوٹرل ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت حد تک مجھ سے ایگری کریں گے۔ اگر اس ویڈیو پہ آپ کا ریسپانس اچھا آیا تو انشاءاللہ اس کا اگلا پارٹ بھی ہم بنائیں گے۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ خدا حافظ۔